हेलो एवरीवन, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की क्राइम स्टोरी में गर्लफ्रेंड के लिए अपनी ही बीवी का कत्ल करा और गर्भवती पत्नी को पति ने दी खौफनाक मौत, यूं बेनकाब हुई लूट गई कहानी। ये कहानी दरअसल मध्य प्रदेश की है। तारीख 4 अप्रैल जबलपुर का माड़ूताल इलाके काजरवार का रहने वाला शुभम अपनी गर्भवती पत्नी को और बेटे के साथ डिनर करके ससुराल जा रहा था। शुभम रेशमा और 1.5 साल के बेटे के साथ लेकर वहां जा रहा था और पार्ट में बाबा मंदिर पहुंचा, जहां दर्शन करने के बाद शुभम पत्नी को बेटे को लेकर मोहनिया के टोल बस्ती में पहुंच गया और सुनसुनाहा जगह पर अचानक कार रुक आ गई थी। इससे पहले कि रेशमा कुछ समझ पाती, तीन चार लोगों ने कार को घेर लिया और हमलावरों ने रेशमा का एक गमछे से गला घोंट दिया था। अफेयर में रोड बना रही थी, प्रेग्नेंट भी थी। इस दौरान उसी ने अपने ही हाथ पहुंचा दर्शन करने के लिए शुभम पत्नी के बेटे को लेकर मंदिर मोहनिया टोल बस्ती में पहुंच गया था। रेशमा कुछ समझ नहीं पाई और हमलावर ने रेशमा के ऊपर हमले कर दिया और अफेयर में रोड बन रही थी, प्रेग्नेंट भी पत्नी थी। इस दौरान के अफेयर में रोड बन रही थी, प्रेग्नेंट पत्नी। इस दौरान शुभम बेटे को लेकर कार से दूर चला गया था। तीनों हमलावर ने शुभम को और रेशमा का मोबाइल, पर्स एवं अन्य कीमती सामान लूट लिया और ऑटो से फरार हो गया। बेहोश पत्नी को कार में लेकर शुभम अपनी पत्नी को ससुराल पहुंचा दिया और फिर वहां रेशमा को अस्पताल ले गया, जहां परिजनों के पुलिसों ने सूचना देकर यहां पूरी कहानी लूट की बताई है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो शुभम चौधरी ने के बयान से पुलिस को शक हुआ है। इस बार अपना बयान बदल रहा था। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास रहने वालों से पूछताछ की तो उन्होंने किसी भी इस तरह की वारदात से इनकार कर दिया है। रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने रची साजिश। इसके बाद पुलिस ने शुभम को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिसमें शुभम ने पुलिस को रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बताई। शुभम अपने पत्नी के कत्ल की सिलसिलेवार कहानी बयान की है। दरअसल ये कहानी शुभम के लिए एक दूसरी पत्नी के महिला के साथ अवैध संबंध है और इसकी जानकारी उसकी पत्नी रेशमा को भी थी। रेशमा ने करीब 3 महीने पहले दशहरा के समय को गोरा बाजार थाने में शुभम के साथ एक महिला से अवैध संबंध होने के शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके चलते दोनों अक्सर झगड़े होते थे। यही कहानी फिर यूं खेला खूनी खेला। पुलिस से शिकायत दर्ज करवाने को लेकर शुभम अपनी पत्नी से राजिश रखा रहा था। इसी साजिश में तहत उसने रेशमा की हत्या कर दी थी।